हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 2A और 2B में क्या डिफरेंस होता है। उसकी बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें और आप हमारी वीडियो को लाइक करें। आइए अब वीडियो के लिए बात करते हैं जीएसटीआर 2A और 2B की। 2A और 2B को प्रैक्टिकल में करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि 2A और 2B में डिफरेंस क्या है। जब हम सेल के ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं और हम अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करते हैं तो उसके बाद क्या है कि आपने जो परचेज़ किया है तो आप उस परचेज़ के ऊपर आईटीसी क्लेम करेंगे। तो अब बात आती है कि आईटीसी हमें कौन सा क्लेम करना चाहिए। जीएसटी के पोर्टल पे आप देखेंगे जीएसटीआर 2A भी आता है और 2B भी आता है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कोई मटेरियल परचेज़ किया है जिसका आप जीएसटी क्लेम लेना चाहते हैं तो वो क्लेम आपको तभी मिलेगा अगर वो बिल आपका जीएसटी पोर्टल पे शो हो रहा है। जब हम अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो ऐसे ही जिनसे हमने परचेज़ किया है तो वो भी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। तो जब वो जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो वो उसका जो अमाउंट होगा वो हमारे पोर्टल पे जीएसटीआर 2A में शो होगा। तो उस 2A में जो भी बिल आएंगे आप उसका क्लेम ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार कोई सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाता, किसी भी रीज़न से हो सकता है। एक रीज़न तो यही है कि जीएसटीआर 1 की कोई पेनल्टी भी नहीं है, इस वजह से भी कई बार जो है सप्लायर रिटर्न फाइल नहीं करते, या कोई और रीज़न है उन्होंने फाइल नहीं की। तो अगर वो जीएसटीआर 1 को नेक्स्ट मंथ की 11 तक फाइल नहीं करेंगे तो उसका जो अमाउंट है आपका जीएसटीआर 2A में शो नहीं होगा। अब फिर बात आती है कि अब उसका हम क्लेम कैसे लें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने सप्लायर से बात करेंगे, वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। अब रिटर्न तो वो फाइल कर देंगे, लेकिन जो हमारी जीएसटीआर 1 की जो डेट है वो तो 11 है। अब वो जो रिटर्न की डेट है वो निकल चुकी है। तो रिटर्न की डेट निकलने के बाद जब वो फाइल करेंगे तो उसका जो बिल है वो आपको जीएसटीआर 2A में शो होगा, लेकिन जो उसका क्लेम है वो आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा, सेम मंथ में नहीं मिलेगा। अब बात आती है फिर नेक्स्ट मंथ हम कैसे चेक करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ में उस बिल को चेक करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 2B आता है। तो जो भी हमें क्लेम मिलता है वो हमेशा जो आईटीसी मिलता है वो 2B वाले फॉर्म में जो बैलेंस आता है उस अमाउंट का मिलता है। तो उसमें क्या है कि जो आपका जीएसटीआर 2A है वो हमेशा ओपन रहेगा। आप जब भी देखेंगे, जब भी कोई सप्लायर उसमें बिल एंटर करेगा, अपने R1 में कोई भी डेट का बिल डालेगा तो वो आपका जीएसटीआर 2A में इफेक्ट होगा। लेकिन जो जीएसटीआर 2B है वो हमेशा हमारा नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को क्लोज हो जाएगा। जो भी यानी 13 को आपका 13 से लेके और अगले महीने की 12 तारीख तक उसके अंदर हम कोई भी एंट्री आ सकती है, उसके बाद एंट्री नहीं आएगी। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें, सपोज करो आपने अक्टूबर में कोई आइटम परचेज़ किया है और आपने जो भी आइटम परचेज़ किया है तो आपके सप्लायर ने वो रिटर्न नहीं भरी। तो रिटर्न नहीं भरी तो उसका जो बैलेंस है आपको नवंबर के 2B में शो होगा। आपके अक्टूबर के 2A में वो शो होगा, लेकिन उसमें क्या है कि उसका इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसकी डेट निकल चुकी है 11 के बाद उसने जीएसटीआर 1 अपनी फाइल की है तो उसका जो आपको आईटीसी मिलेगा वो जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग नवंबर मंथ की जब आप रिटर्न भरेंगे तब आपको मिलेगा। आइए अब इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा जनवरी मंथ की रिटर्न है। अब जनवरी मंथ की अगर हम 2A को खोलते हैं, इसमें हम यहाँ पे B2B इनवॉइस पे गए। अब यहाँ देखिए, ये आपको कंपनियों के नाम दिख रहे हैं। अब इसमें देखिए हर कंपनी के नाम के आगे रिटर्न की फाइल की डेट है। ये रिटर्न की वो है जीएसटीआर 1 की डेट, जब उन्होंने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया है। देखिए, जैसे इन्होंने 9 फेब को किया है, इन्होंने 8 को किया है, तो जिन्होंने भी 11 से पहले किया है तो उसका क्लेम तो हम सेम मंथ में ले लेंगे। अब यहाँ देखिए आरके इंटरप्राइजेस का आ रहा है 29 मार्च को इन्होंने रिटर्न फाइल किया। तो अब जो आईटीसी क्लेम मिलेगा जनवरी की जब हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें इस वाले बिल का आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसी को अगर मैं आपको 2B में दिखाऊं, अब अगर हम मार्च का 2B देखते हैं, इन्होंने अपनी रिटर्न 2A में की है
तो 2A में आपको मार्च में दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो 2A है वो आपका पूरा हमेशा ओपन रहता है और हमेशा कभी भी कोई भी सप्लायर उसमें अगर बिल डालेगा तो वो बिल आपको 2A में दिखाई देगा, लेकिन उसके सामने ही डेट आ रही होगी कि उसने अपनी R1 कब फाइल की है, लेकिन आप उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते। अब 2B में अगर हम जाते हैं तो देखिए 2B को हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 2B में अपना देखें B2B पे हम गए। अब देखिए यहाँ पे RK इंटरप्राइजेस का बिल शो हो रहा है और इसकी इनवॉइस की डेट जनवरी की है, लेकिन ये जो इसकी रिटर्न फरवरी में मार्च में फाइल हुई है, इसलिए इसने मार्च वाली रिटर्न में 2B को इफेक्ट किया है। यानी हम जो इस वाले बिल का क्लेम है 2B में के अकॉर्डिंग मार्च की रिटर्न में लेंगे, क्योंकि अगर हम उससे पहले क्लेम ले भी लेते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट और पे करना होता है, तो इसलिए हमेशा हमें ITC जो है 2B से लेना होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये 2A और 2B का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि 2A क्या होता है और 2B क्या होता है। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।